ये कांग्रेस इस टाइम 2022 के उत्तर प्रदेश में और 5-6 स्टेटों में जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये अपने वोट समेटने की राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिमों को किस तरह से ये उकसाना चाहते हैं, देश में ये दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना चाहते हैं। योग तो एक स्वास्थ्य के लिए है, बीमारियों से लड़ने के लिए है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम उससे नाम पूछेंगे कि आप ओम के हैं या अल्लाह के हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है, एक भी दंगा नहीं हुआ। आप कहीं देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जहाँ समाजवादी पार्टी रही वहाँ पर 150 के लगभग दंगे हुए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, कोई दंगा नहीं है। देखिए अब 5-7 स्टेटों में अब इलेक्शन होने वाले हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से दंगा भड़क जाए। अभी एक जो गाज़ियाबाद का मैटर आया था उसमें भी इन्होंने ट्वीट करा, जल्दी से फटाफट ट्वीट कर रहे थे और देश में भड़काने की बातचीत को लेकर के चल रहे थे कि दंगा हो जाए। योग दिवस पे कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का एक ऐसा ट्वीट आता है जिसके बाद बवाल मच जाता है पूरे सोशल मीडिया पे और ट्रोल होने लग जाते हैं अभिषेक मनु सिंघवी। आइए बात करेंगे हम मोहम्मद नाजिर अंसारी से, भाजपा से हैं। सर, जिस तरीके की मानसिकता कांग्रेस लेके चलती है, आज जो अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है, इस पर क्या लगता है कि ये किस मानसिकता के साथ चलते हैं कि ओम के उच्चारण से योग फेमस नहीं होगा और अल्लाह के उच्चारण से योग दबेगा नहीं? इसमें ओम और अल्लाह को कंपैरिजन करना कांग्रेस किस मानसिकता के साथ चल रहा है? एक तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे देश को मैं मुबारकबाद देता हूं, और देश के बल्कि दुनिया को, और ऐसे प्रधानमंत्री जी को जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने वहां अंतर्राष्ट्रीय में वहां पर हम रखा कि योग दिवस मनाया जाए, और उनकी बात को ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको अवार्ड भी मिल चुके, और उनकी बात पर पूरा देश 52-56 ऐसी कंट्रियाँ की जिन्होंने अपनाया, और आज पूरी दुनिया हमारा अंतर्राष्ट्रीय ये योग दिवस मनाया जा रहा है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं मुबारकबाद देता हूं। और रही है कांग्रेस की बात, ये कांग्रेस इस टाइम 2022 के उत्तर प्रदेश में और 5-6 स्टेटों में जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये अपने वोट समेटने की राजनीति कर रहे हैं और मुस्लिमों को किस तरह से ये उकसाना चाहते हैं, देश में ये दंगा कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना चाहते हैं। जबकि योग तो योग है, वो बीमारियों को भगाने का मामला, बीमारियों से लड़ने के लिए योग करा जाता है। अभी महामारी हमारी आई कोविड-19 में, तो वहाँ पर योग लोगों ने किया और उससे बड़ा रिलीफ लोगों को मिला, बड़ा लोग खुश थे। तो ये इनका इस तरह से कहना कि ओम और अल्लाह, अरे यहाँ आप इस तरह की बात ना करें। कांग्रेस पार्टी से जो हमारे अभिषेक मनु जी, आप जो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप माफ़ी मांगिए। आप इस तरह से आप क्यों आप फर्क परस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे योग तो एक स्वास्थ्य के लिए है, बीमारियों से लड़ने के लिए है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम उससे नाम पूछेंगे कि आप ओम के हैं या अल्लाह के हैं। अरे अल्लाह और भगवान सब एक है, आपकी बातों में कोई आने वाला नहीं है। योग तो योग है, और ये कांग्रेस सरकार हमेशा इसी तरह की राजनीति करती आई है, लोगों को भड़काने के लिए, हिंदू मुस्लिम को लेकर के। और ये ना समझें, मैं तो ये भी बताना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मुस्लिम भाइयों को अपने ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखो किस तरह से इन्होंने ओम का और अल्लाह का मुद्दा निकाला। जबकि भारतीय जनता पार्टी, जब तक कांग्रेस सरकार रही और लखनऊ में देखिए शिया और सुन्नी झगड़े होते थे, बराबर ये वहाँ पथराव करा दिया करते थे, इस तरह की नफरत फैलाते थे कि मुस्लिमों को आपस में लड़वाते थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने बिठा करके ऐसा फैसला कराया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इनकी नफरत को आप देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को या हिंदू भाइयों के किसी को या दलितों को या जाति पात की बात करती तो वहाँ पर मुस्लिमों को खूब लड़ाने की बात होती, लेकिन वहाँ बिल्कुल एक कर दिया और आज तक अभी तक सब एकता से रह रहे हैं। तो ये इस तरह से ये कहना ओम, अरे सम्मान सभी मजहबों का, ये एक सेकुलर देश है, यहाँ लोकतंत्र है, सभी मजहबों के सभी जाति के लोग रहते हैं और सबका मान सम्मान है। भारत देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार सबका मान सम्मान करती है। सर, क्या लगता है कि जब भी गौरव करने की बात आती है योग दिवस पे, पूरा देश पूरा विश्व भारत पे गौरव करता है, ऐसे में ये लोग किसकी शाबाशी पाना चाहते हैं जो इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, जिससे कि ये लोग कि कौन है इनके आगे जिनको ये चाहते हैं कि ये खुश कर सके? देखिए, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, ये सब प्रियंका गांधी जी हैं, सब बाहर के लोग हैं।
और ये यहाँ इनको ये प्रेम, मैं समझता हूँ कि हमारे भारत देश से इन्हें प्यार कम है और इस तरह की ये ट्वीट करते हैं, इस तरह की लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, चाहे वो कोई सा भी मुद्दा हो। ये चाहते हैं कि देश के अंदर हम दंगा फैलाते रहें। इन्हें ये भी दुख है कि आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है, एक भी दंगा नहीं हुआ। आप कहीं देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, जहाँ समाजवादी पार्टी रही वहाँ पर 150 के लगभग दंगे हुए। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, कोई दंगा नहीं है। ऐसे जब से प्रधानमंत्री जी हमारे आए हैं, यहाँ देश के अंदर कोई दंगा नहीं है। और ये कितने भी नफरत फैलाने की कोशिश करें, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की ये सरकार है और कभी यहाँ दंगा होने भी नहीं देंगे और ना होगा। ये ऐसे ही कांग्रेस सरकार या ये अपोजिट पार्टी के सारे लोग, विपक्षी लोग, ये चाहे कितने भी मुद्दे उठाते रहें, ये इनके सारे मुद्दे फेल होते रहेंगे। इन्हें ये भी जलन है कि पूरी दुनिया ने ऐसी ये अंतर्राष्ट्रीय योगा, उनके मोदी जी की बात मान ली, उनको अवार्ड मिल रहे हैं, पूरा देश उनसे प्यार कर रहा है, पूरी दुनिया उनसे प्यार कर रही है, इनको जलन हो रही है। इसीलिए तो इन्होंने ओम की और अल्लाह की आवाज़ उठाई है। अरे आप इस तरह से बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि आपसे अल्लाह और भगवान भी नाराज़ हो गया तो आपके जो भी आपके 2-4 स्टेट में आपकी सरकार है, इसका भी सोपड़ा साफ हो जाएगा। तो सर, आपको लगता है कि ये जो कर रहे हैं, ये किसी एक प्रोपेगेंडा के तहत कर रहे हैं, चुनावों को देख के कर रहे हैं, किस मद्देनज़र रख के कर रहे हैं? क्योंकि लगातार ये धर्म की राजनीति को बार बार उकसा रहे हैं। देखिए, अब 5-7 स्टेटों में अब इलेक्शन होने वाले हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, और ये चाहते हैं कि किसी तरह से दंगा भड़क जाए। अभी एक जो गाज़ियाबाद का मैटर आया था, उसमें भी इन्होंने ट्वीट करा, जल्दी से फटाफट ट्वीट कर रहे थे और देश में भड़काने की बातचीत को लेकर के चल रहे थे कि दंगा हो जाए। अब इन्होंने देखा कि अरे यहाँ प्रधानमंत्री जी का यहाँ नाम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नाम हो रहा है, यहाँ बढ़िया काम चल रहा है, सारे देश को एक लेकर के चल रहे हैं और उनका दुनिया में भी नाम हो रहा है। तो और देखिए, अभी महामारी आई, महामारी में जो हम अब विदेशी लोग थे उन्होंने भी तारीफ़ करी प्रधानमंत्री जी की, पाकिस्तान ने तारीफ़ की जो हमारे यहाँ पर कोविड-19 हुआ, जो प्रॉब्लम हुई, जो उन्होंने वहाँ सॉल्व किया, जो यहाँ पर संभाला। तो सारी दुनिया प्रधानमंत्री जी की और हमारे भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ कर रही है। तो इनको बड़ा ये हज़म नहीं हो रहा है, इनको ये जलन हो रही है कि किसी तरह हम ऐसे डिस्प्यूट यहाँ करा दें, हम झगड़े करा दें, दंगा करा करके नफ़रत फैलाएं और किसी तरह हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को लेकर आएंगे। लेकिन इस तरह से ये कामयाब नहीं हो सकते। जनता चाहती है, जनता को विकास चाहिए, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि कैसे कैसे महामारी के दौर से हम सब बचे हैं, सारा देश हमारा बचा है, किस किस तरह से हम परेशान हैं, रोज़गार से परेशान हैं। लेकिन इन्हें तो ये हज़म नहीं हो रहा, ये चाह रहे हैं कि अरे परेशान है और परेशान करने को ये लगे हुए हैं कि देश में दंगा भड़काने की ये बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि आप लोग सुधर जाइए। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग सुधर जाइए, इस तरह की राजनीति आप ना करें, आप एक बढ़िया राजनीति करें और ऐसी राजनीति करें जैसे भारतीय जनता पार्टी ने सबको लेकर के की। अगर आप विकास का काम करेंगे तभी जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, नहीं तो आपको ऐसे ही नकारती रहेगी।